उसका बहुत मोटा लॉस हुआ है, बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है। वो पैसा कंपनी ने वापसी कस्टमर को भी रिफंड कर दी और वो दोस्तों वो कंपनी कोई और नहीं, वो है पेटीएम। आज से 3 महीने पहले ये बग आया था और अब आप पूछेंगे कि ये क्राइम है या क्या है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित स्वामी और आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रोहित स्वामी मोटिवेशन पे। तो आज हम एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ कवर करने वाले हैं। ये न्यूज़ है आपके थर्ड पार्टी पेमेंट ऐप उनके रिगार्डिंग और ये आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी भी है और आप इसका मिसयूज़ आप भी ना करें। ये नॉलेजफुल वीडियो है तो इसको प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। तो हम लोग बात कर लेते हैं आज यूपीआई और या थर्ड पार्टी पेमेंट ऐप की इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहूँगा। अभी एक बहुत बड़ी पेमेंट ऐप कंपनी के अंदर एक बग आने की वजह से उसका बहुत मोटा लॉस हुआ है, बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है। अब ये लॉस कितने का है इसका एस्टिमेट मुझे भी नहीं पता है, बट ये न्यूज़ इंटरनल न्यूज़ है। मुझे किसी सोर्स से मालूम हुआ ये न्यूज़ और मेरे पास उसका प्रूफ भी है, बट जो प्रूफ है मेरे पास वो एविडेंस इस टाइप से नहीं है कि मैं आपको उसको डायरेक्ट ब्लेम करूं। उस कंपनी का बहुत बड़ा लॉस हुआ है। इसमें हुआ क्या है बेसिकली ये समझ लेते हैं पहले। इसमें एक पेमेंट ऐप कंपनी के अंदर एक कस्टमर ने अपना क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट किया और उस पेमेंट को 4 घंटे बाद उसी पेमेंट ऐप ने कस्टमर से पूछा कि क्या आप ये पेमेंट श्योरली करना चाहते हैं या आप इसको रोकना चाहते हैं। तो कस्टमर ने उस पेमेंट को स्टॉप कर दिया, लेकिन हुआ ये कि उस पेमेंट ऐप का पैसा क्रेडिट कार्ड कंपनी को चला गया, लेकिन कस्टमर ने उस पेमेंट को रिजेक्ट करने की वजह से वो पैसा कंपनी ने वापसी कस्टमर को भी रिफंड कर दिया। अब ऐसा बहुत सारे लोगों ने रिपीटेडली किया है और ये इसका डेटा एग्जैक्ट हमारे पास नहीं है, बट आई थिंक जो मेरे पास अभी इंफॉर्मेशन आई है उसके अकॉर्डिंगली 1100 लोगों ने इंडिया में इस टाइप का एक बग जो आने की वजह से, वो बग्स की वजह से उन्होंने उसका बेनिफिट लिया है। आप बेनिफिट कह सकते हैं या आप उन्होंने उस बग्स का एक लूप होल निकाल के और उसको यूटिलाइज किया है। और वो दोस्तों वो कंपनी कोई और नहीं, वो है पेटीएम। और ये पेटीएम का बहुत बड़ा बग था जिसमें आज से 3 महीने पहले, अभी मैं आपको एग्जैक्ट डेट नहीं बता पाऊंगा, बट मैं आपको एक एस्टिमेटेड बता रहा हूँ। आज से 3 महीने पहले ये बग आया था और इसका पता बहुत ही कम लोगों को था और इंडिया में टोटल लगभग 1100 लोगों ने इस बग से पेमेंट क्रेडिट कार्ड में ट्रांसफर करके और उसको मल्टीपल टाइम्स उन्होंने उसको रोटेट किया है, जिसकी वजह से लोगों ने 25, 45 लाख, 50 लाख, 1 CR लोगों ने इससे इस टाइप के अपने अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए हैं। अभी उन लोगों के कुछ के ऊपर पेटीएम ने कंप्लेन भी डाला है साइबर क्राइम में। उसका एक कॉपी आपको दिख जाएगा, मैं आपको उसको शेयर कर दूंगा। अब आप पूछेंगे कि ये क्राइम है या क्या है। मैं एग्जैक्टली ये चीज़ मैं भी नहीं जानता हूँ कि ये क्राइम की किस कैटेगरी में आएगा। आई थिंक जो भी कैटेगरीज हैं वो पुलिस डिपार्टमेंट और जो हमारा लॉ सिस्टम है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से बता पाएगा। ये सिर्फ इंफॉर्मेशन पर्पज़ के लिए है। ये मैं किसी को ये मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ कि किसी भी पेमेंट ऐप के साथ इस टाइप से अगर कोई बग है उसके साथ आप छेड़छाड़ करें या उसके साथ आप मैनिपुलेट करके उससे पैसा आप अपने अकाउंट में ट्रांसफर करें। अगर तो अब समझने वाली बात ये है कि पेटीएम इसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं ले रहा है। पेटीएम बेसिकली आज की डेट में 200 प्लस कंट्रीज में एपीआईज प्रोवाइड कराता है, पेमेंट गेटवेज प्रोवाइड कराता है। इसके अलावा बहुत सारी कंट्रीज में वो अपना पेटीएम का पेमेंट ऐप भी प्रोवाइड कराता है, जिसमें पेमेंट गेटवे के अलावा भी और अदर सर्विस, जैसे इंडिया में हमारा पेटीएम का ऐप है, इस टाइप से कई और कंट्रीज में भी वो इस टाइप की सर्विस प्रोवाइड करा रहा है। तो इससे उसकी रिलायबिलिटी मार्केट में बहुत ज़्यादा घट जाएगी। इस वजह से भी पेटीएम इसके ऊपर ज़्यादा आज की डेट में बहुत बड़ा एक्शन नहीं ले रहा है। वो चाह ये रहा है कि इसको धीरे धीरे इसको प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। उसने धीरे धीरे उनसे जो भी पैसे की रिकवरी हो सकती है वो पैसा रिकवरी करके, और जो भी वो है वो बाद में उस पैसे को, जो पैसा बचेगा उसको बाद में बैड डेप्ट में डाल के या कहीं ना कहीं और अदर एक्सपेंसेस में दिखा के या किसी भी तरीके का कोई पेमेंट या फिर कहीं पे बिल दे के या कहीं से भी कुछ भी एडजस्टमेंट करके वो उनको कोशिश करेगा कि वो सारे पेमेंट को सेटलमेंट कर ले। अब पेटीएम को इससे बहुत बड़ा लॉस है, इससे पेटीएम ब्रांड को बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा अगर वो इस चीज़ को मार्केट में या फिर कोर्ट में लेके जाता है। क्योंकि अगर वो लेके जाता है तो पेटीएम के अंदर बहुत सारे इन्वेस्टर है, जो चाइना उसके अंदर सबसे बड़ा इन्वेस्टर है। तो चाइनीज जो बैंक है जिसने पेटीएम के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है वो
अपने इन्वेस्टमेंट्स को रोक सकता है या वो इन फ्यूचर इन्वेस्टमेंट वापसी भी की सकता है। इसके अलावा भी बहुत सारे इन्वेस्टर ने पेटीएम के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है। फर्दर अभी उसने जो अपना पेमेंट शेयर मार्केट में लॉन्च किया है, तो उसका शेयर की वैल्यू भी इससे गिरेगी। इससे मार्केट में एक पेटीएम को लेके एक नेगेटिव रिस्पॉन्स बन जाएगा, जिससे शेयर की वैल्यू और ज़्यादा डाउन होने के चांसेस है। इसलिए भी पेटीएम आज की डेट में इस मैटर को कोर्ट में नहीं लेके जाना चाहता। और अभी वो क्या करेगा, अभी आई थिंक वो 1100 जो भी लोग हैं, 1100-1200 जितने भी लोग हैं, उनके साथ आउट ऑफ द कोर्ट वो ही बाहर सेटलमेंट का वो सारा मैटर चल रहा है अभी। तो इस वजह से भी कंपनी आज की डेट में इसको कोर्ट में नहीं लेके जाना चाहती है। आइए समझ लेते हैं ये बग होता क्या है। बग एक टाइप के आपके जो ऑनलाइन पोर्टल्स होते हैं, ऑनलाइन सिस्टम्स होते हैं, जिसमें कैलकुलेशन ऑटो मोड पे होती हैं। जितने भी आपके पोर्टल्स हैं लाइक पेटीएम, फोनपे, ये जितने भी आपके मेक माई ट्रिप, यात्रा.com, बुक माई शो, ये सब पोर्टल्स हैं। और इन पोर्टल्स में आपकी जितनी कैलकुलेशन होती है वो सब कैलकुलेशन जाके एक जो डेटा है उसको सेव करती है डेटाबेस के अंदर। तो वो डेटाबेस स्ट्रक्चर के अंदर जो डेटा सेव हो रहा है, अगर मान लो किसी लो पोल की वजह से अगर हम उसको डेटा को वहाँ सेव नहीं होता है, तो वो सेव होने की वजह वहाँ से स्किप हो रहा है, या कोई भी लूप होल उसके अंदर हो सकता है। मैं ये ही एक नहीं कहूँगा कि वो डेटा सेव नहीं हो रहा है। जैसे पेटीएम के केस में ये हुआ है कि वहाँ पे डेटा तो हो रहा है, सेव प्रॉपरली हो रहा है, बट वो पेमेंट हो भी रहा है। पेमेंट एक बार उसने क्रेडिट कार्ड का पेमेंट कर भी दिया, बट उसने वो वापसी पेटीएम ने उस कस्टमर को एक रिमाइंडर भेजा कि क्या आप ये पेमेंट करना चाहते हैं। वो एक बग था जो कस्टमर से वेरिफिकेशन या फिर एक उसने वेरीफाई किया। लेकिन ये बग्स जो होते हैं जनरली हर एक कंपनी के सॉफ्टवेयर्स में कभी ना कभी छोटा मोटा बग्स आ जाता है। हम ये नहीं कहेंगे कि नहीं आते हैं, सभी कंपनियों में बग्स आते हैं। तो अभी समझ लेते हैं ऐसा हुआ क्यों। क्योंकि अभी जो मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया, ऐसा सिर्फ और सिर्फ बग्स की वजह से नहीं होता है, ऐसा बहुत सारे रीजंस की वजह से होता है। कई बार मैंने भी पेमेंट किया है ऑनलाइन पेमेंट ऐप से। मैंने एक बार किसी कस्टमर को मुझे 600 रुपये का पेमेंट करना था, मैंने वहाँ पे 6000 रुपये पेमेंट गलती से कर दिया। वो कस्टमर के पास भी नहीं पहुँचा और वो मेरे पास भी नहीं आया। उसके बाद मैंने कंप्लेंट डाला, तो वहाँ से वो बग्स की वजह से वो मेरा पेमेंट स्टॉप हो गया था, जो कस्टमर के पास नेक्स्ट डे में जाके सेटल हुआ। तो आपके साथ भी ऐसी प्रॉब्लम जनरली आती रहती होंगी। ये बहुत बड़ा इशू है जो जनरली आता नहीं है, ऐसा बग्स के जिसमें कि ट्रांसफ़र पेमेंट हो रहा है बट कस्टमर को पेमेंट रिफंड आ जा रहा है। तो ऐसा बहुत सारे केसेस में अगर होता भी है तो आप लोगों को अवॉइड करना है, और आप लोगों को ऐसी चीज़ों को, हमारे देश में कोई भी ऐसी प्रैक्टिस ना हो, हमारे देश की कंपनियों को ऐसी प्रॉब्लम ना हो कि कस्टमर्स इस तरीके से उन कंपनीज़ के बग्स का या उनके जो लूप होल्स हैं उनका बेनिफिट उठाएं। और हमारे ही देश की कंपनियां हैं, अगर हमें ही हमारा जो नेचर है वो, हमारा इंडियंस का नेचर ऐसा नहीं है कि हम लोग किसी के साथ इस टाइप का कोई स्कैम करें या हम लोग इस टाइप की चोरी करें। तो ये न्यूज़ आपको हमने जो बताई है, ये हमने इसको बहुत इसके ऊपर रिसर्च किया, हमने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत की है। तो इस वीडियो को हमारी टीम की इतनी मेहनत के लिए लाइक करें, सपोर्ट करें हमें, और ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग हमारी वीडियोस तो देखते हैं लेकिन उनको सब्सक्राइब या लाइक नहीं करते हैं। अगर आपको कंटेंट में अगर कुछ अच्छा नहीं लगा है या कंटेंट में हमारे कुछ प्रॉब्लम है, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी नहीं लगी है, तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। आप डिसलाइक करके हमें बताइए कि हमारी कमेंट में आप बताइए कि आप क्या अपडेट चाहते हैं वीडियोस के अंदर। हम कोशिश करेंगे आपको और अच्छा डेटा और अच्छी नॉलेज आप तक लाने की। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।